हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक रिव्यू। स्पाई थ्रिलर देखने का असली मजा तभी है जब हर सीन के बाद दिमाग में एक ही सवाल चले, अब इसके बाद क्या। ऐसी ही टॉप 7 वेब सीरीज की बात करेंगे इस वीडियो में जो सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई हैं। साथ ही आपको इसमें एक्शन का तड़का भी देखने को मिलेगा जिसे मैंने IMDb रेटिंग के हिसाब से सेट किया है। बिलीव मी फ्रेंड्स, 5th और 6th नंबर की वेब सीरीज आपके होश उड़ा देगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे कुक रिव्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। हमारी फर्स्ट वेब सीरीज है बार्ड ऑफ ब्लड। एक्स स्पाई एजेंट जिसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और एक मिशन जो उसकी सभी कमियों को एक्सपोज कर सकता है। अगर बात करें वेब सीरीज की स्टोरी लाइन की तो ये वेब सीरीज एक हाई स्टेक मिशन पर बेस्ड है जहां रॉ के कुछ एजेंट पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं और सरकार ऑफिशियली इस पे कुछ भी नहीं करना चाहती। तब उन्हें याद आती है कबीर की और अब ये बंदा बिना किसी ऑफिशियली परमिशन के भेजा जाता है पाकिस्तान हाई सेंसिटिव मिशन पर। कौन है ये एजेंट जो पाकिस्तान में पकड़े गए और क्या कबीर सिंह इस मिशन को फुलफिल कर पाएगा, ये सब आपको वेब सीरीज देखकर पता चलेगा। वेब सीरीज की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल काफी ही शानदार है। साथ ही इमरान हाशमी का सीरियस अवतार इस वेब सीरीज को और भी ज्यादा ग्रिपिंग और इंगेजिंग बना देता है। अगर बात करूं अपनी सेकंड वेब सीरीज की तो रॉ की दुनिया में हर एजेंट के पीछे एक गहरा राज छुपा होता है। जब सिस्टम उस राज को यूज करने की कोशिश करता है तो गेम और भी ज्यादा डेडली बन जाता है। क्रैकडाउन एक ऐसी वेब सीरीज है जहां एक टीम की कहानी को दिखाया जाता है जो कि एक मैसिव नेशनल थ्रेट को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि देश के अंदर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही है। तो वो एक लड़की को रिक्रूट करते हैं जिसकी आइडेंटिटी अपने आप में ही एक सीक्रेट है। इस वेब सीरीज के हर एपिसोड के एंडिंग में आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट एपिसोड की क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। शो का पेस काफी ही जबरदस्त है, फास्ट एडिटिंग है, टाइट स्क्रीन प्ले है, एक्शन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। किसी भी सीन में आपको इसमें बोर फील होने का चांस भी नहीं मिलता है। इसकी IMDb रेटिंग 7 पॉइंट है और इसके टोटल एपिसोड 8 है। हमारी थर्ड वेब सीरीज है तनाव। जब कश्मीर के पहाड़ों में आपको सिर्फ शांति देखने को मिलती है तब रॉ के एजेंट का ग्राउंड लेवल पर एक साइलेंट वॉर चल रहा होता है। अगर बात करें वेब सीरीज की स्टोरी लाइन की तो वेब सीरीज सेट है कश्मीर में जहां एक एलिट अंडरकवर टीम को एक मिशन दिया जाता है डेंजरस टेररिस्ट को मारने का, जिसे पहले तो मृत मान लिया गया था लेकिन अब उसकी एक्टिविटी को देखते हुए एक पुरानी टीम को फिर से एक्टिवेट किया जाता है उसे निपटाने के लिए। लेकिन इस मिशन में दुश्मन सिर्फ बाहर के नहीं है, अंदर के भी हैं क्योंकि टीम में भरोसे की कमी है और उनके बीच में कोई मुखबिर भी है। तो अब किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं, यही वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। और क्या ये टीम इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी ये तो आपको वेब सीरीज देख के पता चलेगा। वेब सीरीज बिल्कुल रियल वाली फील देती है। इस वेब सीरीज में आपको कोई भी ओवर ड्रामा देखने को नहीं मिलता, डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशन देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको वेब सीरीज देखने में खासा ही मजा आता है। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है, इसका टोटल एपिसोड 12 है। हमारी फोर्थ वेब सीरीज है मुखबिर। एक ऐसा स्पाई जो दिखने में बिल्कुल आम इंसान लगता है पर उसके अंदर छिपा हुआ है पूरा हिंदुस्तान। अगर बात करें वेब सीरीज की स्टोरी लाइन की तो वेब सीरीज सेट है 1965 के टाइम पे जब हमारा एक इंडियन स्पाई पाकिस्तान में चला जाता है और वहाँ का लोकल बनकर रहने लगता है। उसका मिशन होता है रॉ तक पाकिस्तान की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। ये वेब सीरीज आपको थ्रिलर का असली मजा देती है, बिना किसी एक गलती की इन्फॉर्मेशन को रॉ तक पहुँचाना। अगर एक गलती हो गई तो उसके लिए और देश के लिए दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। क्या वो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया ये सब तो आपको वेब सीरीज देखकर ही पता चलेगा फ्रेंड्स। और इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है, इसके टोटल एपिसोड 7। हमारी फिफ्थ वेब सीरीज द फ्रीलांसर। एक लड़की जो ISI के बीच में जाके फंस जाती है जिसे बचाने के लिए भेजा जाता है एक एक्स मरीन को जिसका नाम होता है द फ्रीलांसर। अगर बात करें वेब सीरीज की स्टोरी लाइन की तो ये आलिया की कहानी है जो अपने हस्बैंड के साथ मिडिल ईस्ट घूमने जाती है जहाँ उसे कैदी बनाकर रख लिया जाता है ISI के एरिया में। रॉ के हाथ खड़े होते हैं क्योंकि जहाँ पे इंडियन एम्बेसी भी हेल्पलेस होती है और तभी एंट्री होती है अविनाश कामत की जो कि एक एक्स कॉप होता है लेकिन उसने मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग ली होती है रॉ एजेंट की। अब बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट के इस डेंजरस मिशन पे जाना है और उस लड़की को बचा पाना है। क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा या नहीं ये तो आपको वेब सीरीज देख के पता चलेगा। वेब सीरीज की इंटरनेशनल लोकेशन और रियलिस्टिक हॉस्टेज सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंशन पैदा कर देती है जिसे देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। इसकी IMDb रेटिंग 7.4 है, इसके टोटल एपिसोड 7 है और ये एक लिमिटेड सीरीज है इसीलिए पहले सीजन में ही खत्म हो जाती है। सिक्स्थ वेब सीरीज है द नाइट मैनेजर। एक होटल का मैनेजर लेकिन असल में होता है एक स्पाई जिसका मिशन होता है एक डेंजरस आर्म डीलर को पकड़ना। द नाइट मैनेजर की कहानी शुरू होती है एक एक्स नेवी ऑफिसर से जिसका नाम होता है शान जो कि अब एक पीसफुल होटल का जॉब कर रहा होता है। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसका सामना होता है शैली से जो कि बिलियनर और बिजनेसमैन है जो एक्चुअल में इलीगल आर्म डीलर का काम करता है। रॉथ अब चाहती है कि शान उसके क्लोज जाए और ताकि उसके एम्पायर की इंफॉर्मेशन वो उसे निकाल कर दे सके, बट शान को पता है कि ये निकालना
इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है ये तो आपको वेब सीरीज देखकर ही पता चलेगा फ्रेंड्स। अनिल कपूर की दमदार एक्टिंग और आदित्य रॉय कपूर का स्टाइलिश लुक और उन दोनों के बीच में चलने वाला कोल्ड वॉर इस वेब सीरीज को और भी ज्यादा स्टाइलिश और एक इंटरनेशनल क्लासिक शो बना देता है फ्रेंड्स। की IMDb रेटिंग 7.6 है और टोटल एपिसोड 4। इस लिस्ट की 7वीं और लास्ट वेब सीरीज है स्पेशल ऑप्स सीजन 1। एक टेररिस्ट अटैक जिसमें सबको तो दिखाई देता है पर असली मास्टरमाइंड का कभी पता नहीं चलता। रॉ का एक ऑफिसर जो 19 साल से खोज रहा है। स्पेशल ऑप्स की कहानी स्टार्ट होती है हिम्मत सिंह से, एक रॉ ऑफिसर जो 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड को 19 साल से लगातार खोजे जा रहा है। सबको लगता है कि वो पागल हो गया है, लेकिन उसके पास एक ग्लोबल नेटवर्क है एजेंट्स का जो कि है दुबई, टर्किश, जॉर्डन यानी कि सब जगह उसके सारे एजेंट फैले हुए साइलेंट सोल्जर की तरह काम कर रहे हैं। हिम्मत सिंह इंडिविजुअल टेररिस्ट को भी ढूंढ लेता है, बट क्या अब वो इसको खोज पाएगा या नहीं ये तो आपको वेब सीरीज देखकर पता चलेगा। और फ्रेंड्स के मेनन की दमदार एक्टिंग और उनका इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस आपका दिल जीत लेगी। इस लेवल के आपको इसमें ट्विस्ट और सस्पेंस देखने को मिलेंगे कि आप वेब सीरीज को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ जा रही है, जिसकी वजह से वेब सीरीज और भी ज्यादा एंगेजिंग और ग्रिपिंग बन जाती है। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 है, इसके टोटल एपिसोड 8 है। इसका सेकंड सीजन भी आ चुका है फ्रेंड्स, बट वो पहले सीजन के मुकाबले काफी हल्का है। तो फ्रेंड्स आपको इन 7 वेब सीरीज में सबसे धमाकेदार कौन सी लगी और किसकी परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा पसंद आई ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आपने कौन सी वेब सीरीज पहले देख रखी है ये भी कमेंट करना, मैं सबके कमेंट पढ़ के उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आपको ऐसे ही क्विक एंड फास्ट रिकमेंडेशन चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो कुक रिव्यू को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिशन ओवर एंड आउट।